साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह, फैकल्टी इन आरएससी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। साथियों, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आज हम थर्ड ईयर मैकेनिकल आरएससी डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट MR 309 यानी फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 लाइफ हजार्ड्स इन बिल्डिंग्स एंड मीन्स ऑफ एग्जिट के जो विभिन्न सब टॉपिक हैं या बिंदु हैं उन पर अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत साथियों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये आपके जो फाइनल ईयर के पेपर होते हैं बोर्ड के, उनमें इस चैप्टर में से शॉर्ट नोट के ऊपर काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें जो प्रमुख हैं वो 3 तो मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। फायर एंड लाइफ सेफ्टी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइफ सेफ्टी ऑफ ऑक्यूपेंट्स एंड फायर फाइटिंग शाफ्ट। आज हम जिन 3 बिंदुओं को कवर करेंगे वो हैं फायर लिफ्ट्स, हॉरिजेंटल एग्जिट्स एंड इंटरनल स्टेयर केसेस। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फायर लिफ्ट। साथियों, जो बहुत हाइट की बिल्डिंग्स होती हैं, ऊंची ऊंची हाइट की, उनमें अगर कोई फायर इंसिडेंट होता है तो जो फायर इक्विपमेंट्स हैं उनको जो ऊपरी मंजिल है उस तक ले जाने में अगर हम सीढ़ियों का प्रयोग करें तो हमें काफ़ी असुविधा होती है और समय भी काफ़ी लगता है। इसलिए ऐसी बिल्डिंग्स में जिनकी हाइट 15 मीटर या इससे अधिक हो, उनमें फायर लिफ्ट्स का प्रोविज़न किया जाता है। अब देखते हैं फायर लिफ्ट में क्या होता है। दिस इज ए लिफ्ट designed to have additional protection with controls to enable it to use under the direct control of the fire service during fires। जब कभी कोई फायर इंसिडेंट्स होती हैं, आग लगने की दुर्घटनाएं होती हैं, तो उनके अंतर्गत ये स्पेशल प्रकार की डिजाइन की हुई लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो फायर सर्विस के जो लोग होते हैं उनके ये डायरेक्ट कंट्रोल में रहती है। इसके आगे फुली ऑटोमेटेड यानी ये पूर्ण रूप से स्वचालित होती हैं। हैविंग मिनिमम कैपेसिटी ऑफ 8 पैसेंजर्स, इनके अंदर 8 व्यक्ति कम से कम आ सकते हैं। विद इमरजेंसी स्विच ऑन ग्राउंड लेवल शैल बी प्रोवाइडेड, तथा इन लिफ्ट में ग्राउंड लेवल पे एक इमरजेंसी स्विच भी रहता है। इन जनरल बिल्डिंग 15 मीटर इन हाइट एंड अबव शैल बी प्रोवाइडेड विद फायर लिफ्ट। जैसा कि मैं पहले स्टार्टिंग में बताया था, जो बहुत ऊंची इमारतें होती हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग होती हैं, यानी जो 15 मीटर या इससे ज़्यादा हाइट की होती हैं, उनके अंदर ये फायर लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। यह बिल्डिंग में ये बनाई हुई होती हैं। इन केस ऑफ फायर ओनली फायरमैन सेल ऑपरेट द फायर लिफ्ट। जब कभी कोई आग लगने की दुर्घटना होती है उस समय इन फायर लिफ्ट का प्रयोग फायरमैन यानी जो अग्निशामक की सुरक्षा में लगे हुए लोग होते हैं वो प्रयोग करते हैं, और नॉर्मल कंडीशन में ये अदर पर्सन के द्वारा प्रयोग की जाती है। इन नॉर्मल कोर्स लिफ्ट में बी यूज्ड फॉर अदर पर्सन्स। आगे नेक्स्ट, इन केस ऑफ फायर, जब कभी आग लगती है, फायरमैन कैन कमांडर द लिफ्ट फॉर देयर एक्सक्लूसिव यूज। यानी आग लगने की अवस्था में जो फायरमैन हैं उनके एक्सक्लूसिव उनके कंट्रोल में ये रहती हैं। इसमें ए स्विच इन ए ग्लास फ्रंटेड बॉक्स मार्क्ड, जिस पे ये लिखा हुआ होता है फायरमैन स्विच, प्लेस्ड एट ग्राउंड लेवल, जो सबसे नीचे का तल होता है उस पर होता है,
and by operation of this switch fireman can recall the lift if it is in normal operation and utilize the lift for their use। यानी जब कोई आग लगने की दुर्घटना होती है और ये लिफ्ट नॉर्मल यूज़ में काम आ रही होती है, तब फायरमैन इसको रिकॉल कर सकते हैं और अपने काम में ले सकते हैं। फायर लिफ्ट में आगे हम देखते हैं और क्या क्या होता है इसमें। ईच फायर लिफ्ट शैल बी इक्विप्ड विद सुटेबल इंटर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फॉर कम्युनिकेटिंग विद द कंट्रोल रूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है उसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक कंट्रोल रूम होता है और वहाँ से ही सुटेबल इंटर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और कम्युनिकेटिंग कंट्रोल के द्वारा ये कंट्रोल की जाती है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसके एरिया के बारे में है, कितने एरिया को ये कवर करती है। 1 फायर लिफ्ट पर स्क्वायर मीटर 2000 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया शैल बी प्रोवाइडेड। एक लिफ्ट है वो 2000 स्क्वायर मीटर के अंदर एक लिफ्ट का प्रयोग होना चाहिए। फायर लिफ्ट शुड बी प्रोवाइडेड विद ए सीलिंग हैच फॉर यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी। आपातकालीन स्थिति में फायर लिफ्ट के अंदर सीलिंग हैच होता है, सो दैट व्हेन द कार गेट्स स्टक अप इट शैल बी इजीली ऑपरेट। यानी कार अगर कहीं रुक जाए तो इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। बाय ओपनिंग द हैच कैसे करते हैं? बाय ओपनिंग द हैच फायर ब्रिगेड मे बी एबल टू रेस्क्यू पीपल ट्रैप्ड इन लिफ्ट विच हैव सडनली स्टॉप्ड इन केस ऑफ फायर। अगर कभी लिफ्ट रुक जाती है तो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो इसमें जो आदमी होते हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक चेंज ओवर फ्रॉम नॉर्मल सप्लाई टू जनरेटर सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों, जो बिल्डिंग होती हैं, इमारतें होती हैं, उनके अंदर जो फायर लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, तो अगर नॉर्मल सप्लाई होती है उसमें ये काम करती है, लेकिन कई बार क्या सप्लाई बंद हो जाती है, लाइट चली जाती है, उस स्थिति में ऑटोमेटिक स्विच ओवर टू जनरेटर की फैसिलिटी होती है। बिकॉज द जनरेटर रूम मे नॉट ईजीली बी एसेसिबल इन केस ऑफ सीवर फायर। अगर बहुत ज़्यादा तीव्रता की आग लग जाती है तो उसमें ये इजीली एसेसिबल नहीं होते जो फायर लिफ्ट है, इसलिए वो जो ऑटोमेटिक चेंज ओवर का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट पॉइंट है इसकी स्पीड के बारे में। तो साथियों, स्पीड फायर लिफ्ट की स्पीड इस प्रकार होनी चाहिए कि 1 मिनट के अंदर हम ग्राउंड लेवल से अपर फ्लोर तक पहुंच सकें। द स्पीड ऑफ द फायर लिफ्ट शैल बी सच दैट इट कैन रीच द टॉप फ्लोर फ्रॉम ग्राउंड लेवल विद इन 1 मिनट। तो इस प्रकार से ये था फायर लिफ्ट के ऊपर उसका वर्णन, जो आपको अगर शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आए तो उसमें आपको ये लिखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हॉरिजेंटल एग्जिट्स। साथियों, हॉरिजेंटल एग्जिट्स का मतलब होता है क्षैतिज निकास। यानी जिस फ्लोर पे, जिस लेवल पे उसी लेवल पे ही हमें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान या कभी उसमें रहने वाले लोगों को एवेक्यूएट करना हो, बाहर निकालना हो, तो इस प्रकार के एग्जिट्स का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। हॉरिजेंटल एग्जिट्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल ड्यूरिंग फायर इमरजेंसीज इन हॉस्पिटल, हेल्थ केयर ऑक्यूपेंसीज। यानी जो हेल्थ केयर टाइप की ऑक्यूपेंसीज होती हैं हॉस्पिटल्स वगैरह, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। और वहाँ पर भी स्पेशली जो पेशेंट्स होते हैं जो कि चल फिर नहीं सकते या बेड के ऊपर ही स्थित रहते हैं, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एवेक्यूएशन ऑफ बेड रिडन पेशेंट्स और पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम इमोबिलिटी। दूसरा, एडजॉइनिंग कंपार्टमेंट्स इन विच हॉरिजेंटल एवेक्यूएशन इज डन। और कई बार जो एक उसी फ्लोर पे एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें ऑक्यूपेंट्स को ले जाना हो तो भी इसका प्रयोग करते हैं।
horizontal evacuation is done should also have a floor area sufficient to accommodate evacuee from the adjoining compartment. नेक्स्ट है इसके अंदर समटाइम्स कभी कभी प्रोग्रेसिव हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन में आल्सो हैव टू बी अडॉप्टेड डिपेंडिंग ऑन द इमरजेंसी सिचुएशन एंड द फैसिलिटी अवेलेबल। जो फैसिलिटी अवेलेबल होती है और अगर कोई इमरजेंसी की आपातकालीन स्थिति आती है उस समय भी हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन का प्रयोग किया जाता है। और अब तीसरा है इंटरनल स्टेयरकेसेस। साथियों, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें आग लगने के समय जो इंटरनल स्टेयरकेसेस हैं उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। आइए हम देखते हैं इंटरनल स्टेयरकेसेस में क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं और आग लगने के दौरान इन सीढ़ियों का प्रयोग करके जो ऑक्यूपेंट्स इनमें होते हैं उनको हम सेफली बाहर निकाल पाते हैं। तो देखिए, ऑल बिल्डिंग्स विच आर 15 मीटर इन हाइट और अबव, यानी ऐसी इमारतें जो जिनकी हाइट 15 मीटर या इससे ज़्यादा है, एंड ऑल बिल्डिंग्स यूज्ड एज एजुकेशनल, असेंबली, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज एंड हजार्डियस ऑक्यूपेंसीज, यानी ये डिफरेंट क्लासेज ऑफ ऑक्यूपेंसीज हैं जिनके अंदर 15 मीटर से ज़्यादा की हाइट है और हैविंग मोर देन 500 स्क्वायर मीटर जो एरिया है वो ऑन ईच फ्लोर शैल हैव ए मिनिमम ऑफ 2 स्टेयरकेसेस, यानी ऐसी इमारतें जिनमें 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया हो और जो अभी मैंने बताया डिफरेंट क्लासेज ऑफ ऑक्यूपेंसीज, इनके अंदर इंटरनल केसेस स्टेयरकेसेस के अंदर मिनिमम 2 आंतरिक सीढ़ियाँ जरूरी हैं। दे शैल बी एनक्लोज टाइप, एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी on external wall of the building and shall open directly to the exterior / interior open space or to a open space of safety, यानी ये ऐसी सुरक्षित जगहों पर या खुले एरिया में आकर खुलनी चाहिए। फर्दर द प्रोविज़न, और इसके अलावा प्रोविज़न और अदरवाइज ऑफ अल्टरनेटिव स्टेयरकेस शैल बी सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेवल डिस्टेंस बीइंग कंपाइल्ड विद, यानी उनमें जो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के अंदर जो ट्रेवल डिस्टेंस है उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। स्मोक, इसमें आगे देखते हैं स्मोक के बारे में बताया गया है। स्मोक मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू वन ऑफ लोअर प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस में बी काज्ड बाई बायोंसी फ्रॉम द फायर। स्मोक के बारे में ये देखा गया है कि जहाँ पर ज़्यादा स्मोक होता है वहाँ से स्मोक कम होता है, उसकी तरफ वो ट्रेवल करता है। एवरी इंटरनल स्केप स्टेयर्स शुड देयरफॉर बी ए प्रोटेक्टेड स्टेयरवे। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं इस प्रकार से होनी चाहिए कि इन सीढ़ियों के रास्ते में कम से कम धुआं होना चाहिए। इंटरनल स्टेयरकेसेस में आंतरिक सीढ़ियों के बारे में आगे हम देखते हैं और क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनकी। इंटरनल स्टेयर शैल बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ नॉन कंबस्टिबल मटेरियल, यानी ये स्टेयरकेस है इनका जो मटेरियल है वो नॉन कंबस्टिबल होना चाहिए, यानी वो आग से जलने वाला नहीं होना चाहिए। इन केस इंटरनल स्टेयर फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द स्केप रूट, अगर ये सीढ़ियाँ जो बाहर निकलने का रास्ता होता है उसमें होती हैं तो दे हैव टू बी ट्रीटेड एज स्केप स्टेयर्स and as a protected stairway to enable them fulfill their role of safe evacuation of the occupants during fire emergency। जो आग लगने की दुर्घटना होती है, इंसिडेंट होते हैं, उनमें जो बाहर निकालने के लिए इमरजेंसी की व्यवस्थाएं होती हैं उनमें इन स्टेयरकेस का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। ए स्टेयरकेस शैल नॉट बी अरेंज्ड राउंड ए लिफ्ट शाफ्ट। ये जो आंतरिक सीढ़ियाँ हैं वो लिफ्ट शाफ्ट के अराउंड नहीं होनी चाहिए। लिफ्ट शाफ्ट टेंड टू कैरी स्मोक, क्योंकि जो लिफ्ट शाफ्ट है उसके अंदर धुआं ऊपर की ओर चलता है। पीपल स्केपिंग थ्रू स्टेयर्स डाउनवर्ड मस्ट बी सेफ फ्रॉम सच स्मोक एंड फायर। और जो बिल्डिंग में रहने वाले जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनका
को इस धुएं से बचाकर बाहर निकालना चाहिए। नो कंबस्टिबल मटेरियल शैल बी यूज्ड फॉर डेकोरेशन और वॉल पैनलिंग द स्टेयर केसेज, यानी जो स्टेयर केसेज हैं इनकी जो डेकोरेशन है या इनकी जो पैनलिंग है, पैनलिंग का मतलब होता है लकड़ी से उसके एरिया को ऊपर की तरफ से ढक देते हैं, तो वो कंबस्टिबल मटेरियल उसमें यूज़ नहीं होना चाहिए। द एग्जिट साइन एंड एरो इंडिकेटिंग द वे टू द escape route shall be provided at a suitable height from the floor level on the wall and shall be illuminated by electric light connected to corridor circuits, यानी जो बाहर निकलने के जो भी रास्ते हैं उन पे एक आसान रूप से दिखने वाला साइन बोर्ड लगाना चाहिए और जो ये बताता हो कि ये बाहर निकलने का रास्ता इधर से है, और उसमें कुछ लाइटिंग की व्यवस्था भी होना चाहिए ताकि वो सभी को विजिबल हो और दिखे कि भाई हम लोग उन बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को किस साइड में जाना है। इसके बाद में हम स्टेयर केसेस में और देखते हैं, नो गैस पाइपिंग डक्टिंग और इलेक्ट्रिकल पैनल्स शैल बी लेड इन स्टेयरवे, यानी जो सीढ़ियों का जो रास्ता है उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की गैस पाइपिंग डक्टिंग या इलेक्ट्रिक पैनलिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, द लॉबी शुड हैव नॉट लेस देन 4 मीटर स्क्वायर परमानेंट वेंटिलेशन और प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंग्रेस मतलब निकास ऑफ स्मोक बाई ए मैकेनिकल स्मोक कंट्रोल सिस्टम, यानी जो लॉबी है उसके अंदर जो वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए और वो 4 स्क्वायर मीटर टाइप का परमानेंट टाइप का वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि जो स्मोक है वो उसको आसानी से बाहर की तरफ भेजा जा सके। और लास्ट में इंटरनल स्टेयर केस का आंतरिक सीढ़ियों का जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है इनकी चौड़ाई, यानी विड्थ ऑफ द स्टेयर केसेस। तो साथियों, जो अलग अलग तरह की ऑक्यूपेंसीज होती हैं जैसे होटल, हॉस्पिटल, एजुकेशन बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, इन सब में जो सीढ़ियों की विड्थ है उसके बारे में अलग अलग पैरामीटर्स दिए गए हैं। आओ देखते हैं ये क्या हैं। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें कि रहने के काम में लेते हैं उनके अंदर जो सीढ़ियों की चौड़ाई है वो मिनिमम 1 मीटर के करीब उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है होटल टाइप में प्रयोग की जाती हैं उनके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 1.5 मीटर की विड्थ होती है। तीसरा, असेंबली बिल्डिंग्स लाइक ऑडिटोरियम, थिएटर्स एंड सिनेमाज, इनमें सबसे ज़्यादा होती है वो होती है 2 मीटर के करीब, मिनिमम 2 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद में है एजुकेशनल बिल्डिंग अप टू 30 मीटर हाइट, यानी 30 मीटर तक की जो हाइट होती है, यानी 3 फ्लोर तक की हो सकती है, 3-4 फ्लोर तक की, उनके अंदर 1.5 मीटर की विड्थ होती है इंटरनल स्टेयर केसेस की। और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उसमें भी ज़्यादा होती है, उसमें होती है 2.0 मीटर के करीब। और इसके अलावा जो भी बिल्डिंग्स हैं उनमें मिनिमम 1.5 मीटर की विड्थ होनी चाहिए। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हमने 3 पॉइंट कवर किए। पहला था फायर लिफ्ट्स, दूसरा था हॉरिजॉन्टल एग्जिट्स और तीसरा था इंटरनल स्टेयर केसेज यानी आंतरिक सीढ़ियाँ। तो इस लेक्चर में आज इतना ही। थैंक्स।